समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। मेघालय सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जा रहा ABC क्या है? A। एक ऐसा डिजिटल भंडार जिसमें किसी विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित क्रेडिट जमा होंगे। B। एकेडमिक क्रेडिट बैंक। C। एक्रेडिटेड क्रेडिट बैंक। D। A तथा B दोनों। उत्तर है D। A तथा B दोनों। प्रश्न 2। निम्नलिखित किसने जेल में निरुद्ध रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 जीता है? 1। अमृतपाल सिंह। 2। शेख अब्दुल राशिद। सही कूट है A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों, D ना 1 और ना 2। उत्तर है C 1 एवं 2 दोनों। व्याख्या। कट्टर खालिस्तानी समर्थक प्रचारक सरदार अमृतपाल सिंह, जो स्वयं को वारिस पंजाब दे का मुखिया बताते हैं, ने पंजाब की खदूर साहिब सीट कांग्रेस के कुलवीर सिंह जीरा को 1,97,120 मतों से पराजित करके जीती है। वर्तमान में वे असम राज्य में डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। 9 अगस्त 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में आतंकवादी फंडिंग के आरोप में निरुद्ध शेख अब्दुल राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तथा जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला संसदीय क्षेत्र से 1,98,924 मतों से पराजित कर लोकसभा चुनाव 2024 जीता। प्रश्न 3। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 प्रत्याशियों ने जेल में रहते हुए विजय हासिल की। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1। जेल में बंद किसी व्यक्ति के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने का संवैधानिक अधिकार है। 2। जेल में बंद लोकसभा सदस्य लोकसभा में उपस्थित होकर उसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। 3। जेल में बंद किसी लोकसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर के पास है। उपर्युक्त में से सही हैं A केवल 1 एवं 2, B केवल 2, C 1, 2, 3 सभी, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है A यानी केवल 1 एवं 2। प्रश्न 4। समाचारों की सुर्खियों में रही क्लॉडिया शीनबॉम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A। वे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। B। वे संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कनाडा की पहली महिला शासनाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। C। वर्ष 2007 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट तैयार करने में उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही थी। D उपर्युक्त सभी। उत्तर है D उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5। सर्वाधिक मतों से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन हैं? A। रकीबुल हुसैन, कांग्रेस धुबरी असम। B। शंकर लालवानी, बीजेपी इंदौर मध्य प्रदेश। C। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी विदिशा मध्य प्रदेश। D। CR पाटिल, बीजेपी नवसारी गुजरात। उत्तर है A यानी रकीबुल हुसैन, कांग्रेस धुबरी असम। व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने असम की धुबरी लोकसभा सीट AIUDF के उम्मीदवार मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10.12 लाख मतों से पराजित करके जीती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद 10.08 लाख मतों से इंदौर सीट जीतने वाले शंकर लालवानी, 8.21 लाख मतों से जीतने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदिशा मध्य प्रदेश 7.73 लाख मतों से जीतने वाले CR पाटिल, नवसारी गुजरात है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर 7.44 लाख मतों के अंतर से विजयश्री हासिल की। प्रश्न 6। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार निम्न में से कौन हैं? A। अदूर प्रकाश, कांग्रेस अट्टूगल केरल।
बी रविंद्र दत्ताराम वाइकर, शिवसेना मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र। सी अजेंद्र सिंह लोधी, समाजवादी पार्टी हमीरपुर उत्तर प्रदेश। डी रमाशंकर राजभर, समाजवादी पार्टी सलेमपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर है बी यानी रविंद्र दत्ताराम वाइकर, शिवसेना मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र। व्याख्या। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वाइकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को मात्र 48 मतों से पराजित कर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीती। 2024 के चुनावों में ये सबसे कम अंतर से जीती हुई सीट है। प्रश्न 7। जून 2024 में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद गठित लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में पूर्व की सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे किस राजनेता को चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया गया है? ए. गिरिराज सिंह, बी. अनुराग ठाकुर, सी. गजेंद्र सिंह शेखावत, डी. हरदीप सिंह पुरी। उत्तर है बी. अनुराग ठाकुर। प्रश्न 8। जून 2024 में संपन्न विधानसभाओं के चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हुए हैं? विकल्प है ए. मेघालय, बी. सिक्किम, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. ओडिशा। उत्तर है ए. मेघालय। व्याख्या। मई जून 2024 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश की विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुए। प्रश्न 9। अप्रैल जून 2024 में संपन्न राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बाद राज्यों में बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प हैं ए. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बी. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल, डी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर है सी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल। व्याख्या। निर्मला सीतारमण नई वित्त मंत्री तथा पीयूष गोयल नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। प्रश्न 12। जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? ए. 7वां, बी. 8वां, सी. 9वां, डी. 10वां। उत्तर है ए. 7वां। व्याख्या। जर्मन वाच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एवं जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 7वां है। क्योंकि पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, इसलिए वास्तविक अर्थों में भारत चौथे स्थान पर है। प्रश्न 13। पर्यावरणीय उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? ए. 76वां, बी. 105वां, सी. 165वां, डी. 176वां। उत्तर है डी. 176वां। प्रश्न 14। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक GGGI 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन UNIFEM द्वारा जारी किया जाता है। बी. वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 129वां है। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पर है। डी. दक्षिण एशियाई देशों में इस सूचकांक ने भारत का रैंक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तथा भूटान के बाद 5वां है। उत्तर है ए. यानी ये सूचकांक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन द्वारा जारी किया जाता है। व्याख्या। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। पृष्ठ संख्या 176। प्रश्न 15। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन 13 जून से 15 जून 2024 तक इटली के अपूलिया में
फासानो में बोर्गो एनेजिया में संपन्न हुआ। G7 का ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? A 48वां, B 49वां, C 50वां, D 51वां। उत्तर है C 50वां। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके तथा यूएस की सदस्यता वाला अंतर सरकारी राजनीति एवं आर्थिक मंच है। G7 का गठन ना तो किसी औपचारिक संधि द्वारा हुआ है और ना इसका कोई स्थायी सचिवालय है। 1997 से लेकर 2014 तक रूस भी इसका सदस्य रहा है। प्रश्न 16 है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A पूर्व आईपीएस अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। B उनकी नियुक्ति 4 जून 2024 से प्रभावी है। C उनकी नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पर रहने तक की अवधि जो भी कम हो के लिए की गई है। D उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर है B उनकी नियुक्ति 4 जून 2024 से प्रभावी है। व्याख्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल की नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी है। प्रश्न 17 है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 2 पीके मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। 3 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पीके मिश्रा का कार्यकाल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले होगा। 4 ये नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है। सही कूट है A केवल 1 एवं 3, B केवल 1, 2, 4, C केवल 1, 2, D 1, 2, 3, 4 सभी। उत्तर है D 1, 2, 3, 4 सभी। प्रश्न 18 है। नाइट्रस गैस N2O के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A पृथ्वी के गर्म होने में नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है। B वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मौजूदगी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। C नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 5.7%, ब्राजील 5.3% एवं रूस 4.6%। D कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव अधिक घातक होता है। उत्तर है B व्याख्या है वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मौजूदगी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। प्रश्न 19 नाइट्रस ऑक्साइड के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A भारत 0.8 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। B चीन 4.3 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। C संयुक्त राज्य अमेरिका 1.7 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। D रूस 3.3 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। उत्तर है B यानी चीन 4.3 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। व्याख्या चीन में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.7 किलोग्राम है। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है? A चिनाब नदी, B केंटकी नदी, C ओल्ड मैन नदी, D डैडूह नदी। उत्तर है A यानी चिनाब नदी। व्याख्या भारतीय रेल ने जम्मू एवं कश्मीर में रियासी बारामूला खंड पर चिनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। 1315 मीटर लंबे तथा 467 मीटर स्थान वाले इस पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर ऊंची है। प्रश्न 21 नीट यूजी में प्रश्न पत्र आउट हो जाने तथा राष्ट्रीय परीक्षण संस्था एनटीए में व्याप्त खामियों की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय
समिति निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ए. प्रोफेसर टी.जी. सीताराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। बी. एन. गंगाधर, अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। सी. के. राधाकृष्णन, भूतपूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। डी. प्रोफेसर डी.पी. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उत्तर है सी, यानी के. राधाकृष्णन, भूतपूर्व अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। व्याख्या: नीट यूजी में व्यापक रूप से धांधलियों के आरोपों तथा देशव्यापी आंदोलनों के संदर्भ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक बी.जे. राव, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के राममूर्ति, प्रोफेसर एम. राइट्स, आईआईटी मद्रास, आदित्य मित्तल, आईआईटी दिल्ली, पंकज बंसल, प्यूपिल स्ट्रांग के सह-संस्थापक तथा कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य को समिति का सदस्य बनाया गया है। गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, समिति के सदस्य सचिव हैं। प्रश्न 22, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में बिहार विधानसभा को संबोधित करते हुए दी गई थी। 2. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत के अतिरिक्त 17 देशों ने योगदान दिया है। 3. नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर थे। 4. नालंदा विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार में स्थित है। सही कूट है ए. केवल 1, 2, 3, बी. केवल 1, 2, 4, सी. केवल 1 एवं 2, डी. 1, 2, 3, 4। उत्तर है ए। उत्तर है ए, यानी केवल 1, 2, 3। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय राजगिरी, बिहार में स्थित है। इसके नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2024 में किया गया। प्रश्न 23, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 18 जून 2024 से लागू हो गया है। बी. इस अधिनियम के द्वारा 125 वर्ष पुराने पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 का निरसन हो गया है। सी. अधिनियम की धारा 9 के तहत देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रवत संबंधों, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, आपातकाल आदि के आधार पर केंद्र सरकार के अधिसूचित किए जाने पर कोई भी डाक खोली एवं रोकी जा सकती है। डी. डाकघर के कर्मचारियों को किसी डाक के खो जाने, गलत पते पर पहुंचाने, नष्ट हो जाने के लिए दंडित किया जा सकता है। उत्तर है डी, यानी डाकघर के कर्मचारियों को किसी डाक के खो जाने, गलत पते पर पहुंचाने, नष्ट हो जाने के लिए दंडित किया जा सकता है। प्रश्न 24, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC का निर्माण किया गया है? ए. मॉरिशस, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका, डी. फिलीपींस। उत्तर है सी. श्रीलंका। प्रश्न 25, वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक GGGI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रारंभ किया गया था। बी. वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 146 देशों की सूची में 129वां है। सी. इस सूचकांक के 6 सह सूचकांक हैं। डी. स्वास्थ्य एवं जीवित रहने के मामले में भारत ने 95.1% लिंग मूलक अंतराल तथा शिक्षा प्राप्त करने के मामले में भारत ने 96.4% लिंग मूलक अंतरालों को पाट लिया है। उत्तर है सी, यानी इस सूचकांक के 6 सह सूचकांक हैं। व्याख्या: वैश्विक लिंग मूलक सूचकांक 4
सूचकांकों, शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक सहभागिता एवं अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं जीवित रहना है। प्रश्न 26। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR है। 1. ए सांविधिक निकाय, बी परामर्शदात्री निकाय, सी संवैधानिक निकाय, डी अर्ध न्यायिक निकाय। उत्तर है ए सांविधिक निकाय। पृष्ठ संख्या 177। प्रश्न 27। प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइन डिस्प्यूट अधिनियम 2024 किस देश के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? ए चीन, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी भारत, डी नेपाल। उत्तर है बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन से मार्ग का पर्शियन गल्फ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादों तथा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के यूरोपीय देशों एवं उत्तरी अमेरिकी देशों को निर्यात किए जाने का प्रयोग किया जाता है? 1. स्वेज नहर, 2. स्यूम्ड पाइपलाइन। सही कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना 1 और ना 2। उत्तर है सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न 29। विकसित देशों के समूह G7 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रूस G7 का सदस्य है, बी G7 का गठन 1973 में पेरिस में विकसित देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में लिए गए निर्णय से किया गया, सी यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा है, डी G7 का 50वां शिखर सम्मेलन बोर्गो एग्नेजिया अपूला इटली में हुआ। उत्तर है सी यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा है। व्याख्या। वैश्विक लिंग मूलक सूचकांक 4 सह सूचकांकों, शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक सहभागिता एवं अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं जीवित रहना है। प्रश्न 30। समाचारों की सुर्खियों में रहा अल फशीर शहर किस देश में है? ए सऊदी अरब, बी सूडान, सी इथियोपिया, डी यमन। उत्तर है ए सऊदी अरब। प्रश्न 31। समाचारों की सुर्खियों में रहा हॉरिजॉन 2047 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भारत यूके, बी भारत फ्रांस, सी चीन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उत्तर है बी भारत फ्रांस। व्याख्या। हॉरिजॉन 2047 भारत फ्रांस सामरिक सहभागिता की 25वीं वर्षगांठ से संबंधित है। प्रश्न 32। समाचारों की सुर्खियों में रही गुआंटानामो खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में है? ए मलेशिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी क्यूबा। उत्तर है सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 33। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। 1. सुरक्षा का अधिकार, 2. सूचना पाने का अधिकार, 3. पसंद या चुनाव करने का अधिकार, 4. सुने जाने का अधिकार, 5. शिकायतों का निपटारा किए जाने का अधिकार, 6. उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। उपर्युक्त में से कितने अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल किया गया है? ए केवल 3, बी केवल 4, सी केवल 5, डी सभी 6। उत्तर है डी सभी 6। पृष्ठ संख्या 178 से 181 तक प्रश्नों की उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए थे, जो कि हम प्रश्नों के साथ ही साथ बताते हुए आए हैं। और अब पृष्ठ संख्या 182।